आज की इस कथा को, इस महात्म्य को सुनने वाले प्रत्येक मनुष्य को हजारों गौ दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस कथा का इतना अधिक महत्व बतलाया गया है। महिमा तो अनंत है, परंतु इस महिमा से मिलने वाले फल तो इतने हैं जिसे आप दोनों हाथों से भी समेटना चाहेंगे तो भी समेट ना पाएंगे। कहते हैं यदि इस महात्म्य को श्रवण कर लिया जाए ना, तब इससे मिलने वाले जो लाभ होते हैं उसे स्वयं ब्रह्मा जी भी व्यक्त करने में असमर्थ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। कल तक के वीडियो में हमने 12वें अध्याय तक के पाठ का श्रवण किया था। संक्षिप्त रूप से हम जानते हैं कि 12वें अध्याय में हमने क्या श्रवण किया। 12वें अध्याय में हमने श्रवण किया कि यमराज के दूत हेमकुंडल को बतलाते हैं कि यदि मनुष्य दान और पुण्य करता है तब उसे कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तथा वह इस जन्म में यदि अधोगति से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तब मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। भगवान के या फिर भगवत के नाम का जयकारा लगाने से हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है तथा सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है, हमारी औरा मजबूत होती है। इसलिए जरूर ही यह जयकारा लगाना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। जब यम के दूत ने दान की महिमा को विकुंडल से बतलाया तब विकुंडल कहने लगा, हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त बहुत अधिक प्रसन्न हो गया है तथा संतुष्ट हो गया, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव ही गंगा जल के सदृश सभी पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठे वचनों को बोलना यह तो सज्जनों का ही स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। आपने अभी तक मुझे बहुत सारी बातों से अवगत कराया, जिसको सुनकर के मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। कृपया कर यह भी बतलाने की चेष्टा करें कि किस प्रकार से मेरे भाई को नरक से मुक्ति मिल सकती है। यह सुनते ही दूत थोड़ी देर विचार करने लगा, फिर वह उसी प्रकार से कहने लगा कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तथा नरक से मुक्ति की चाहत रखते हो तो जल्द ही आप अपने 8 जन्मों के पुण्य फल को अपने भाई के निमित्त अर्पण कर दो। इस पर विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, वह कौन कौन से पुण्य हैं, मुझे तो तनिक भी याद नहीं है। मैंने किस जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया तथा किस प्रकार से किया, सो वह मैं जानना चाहता हूँ, ताकि अपने भाई को वह पुण्य में अर्पण कर सकूं। इस पर यम के दूत कहने लगे, हे वैश्य सुनो, मैं तुमसे तुम्हारे ही पुण्य की गाथा को बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, मधुवन में साल्की नाम का एक ऋषि था जो कि बड़ा ही तपस्वी तथा उसका तेज ब्रह्मा के समान था। नवग्रह की तरह ही उसकी स्त्री रेवती थी तथा उनके 9 पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों के नाम पर ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिमान विद्यमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम को धारण कर रखा था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ तथा गुणात्मक ये चारों संन्यास को ग्रहण करके वन में अपनी जीविका को पालने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित होकर पत्थर और सोने को समान समझते थे। प्रभु की भक्ति में लीन रहना और उनके ही नाम का जप करना, इसके सिवा तो इन्हें कुछ आता ही नहीं था। जो जैसा उन्हें अन्न देता उसी सब प्रेम स्वीकार कर लेते, जो जैसा वस्त्र देता उसे ही वह पहन करके और फिर दैनिक क्रिया को आरंभ कर लेते। सदैव ही पर ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे।
ये चारों ही अत्यंत ही गुणवान थे तथा तेजस्वी थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा तथा आहार सभी को जीत रखा था। इन सभी पर इनकी विजय थी। बस चर अचर को भगवान विष्णु का रूप समझते हुए इन्होंने मौन धारण करते हुए संसार में विचरण का कार्य आरंभ कर रखा था। इसी प्रकार से एक बार ये चारों ही महात्मा घूमते घामते हुए तुम्हारे घर पर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इन चारों को अपने आंगन में खड़ा पाया, तब तुम खुशी से गदगद हो उठे। आंखों में आंसू भरे हुए इन्हें देखते ही साष्टांग नमस्कार किया तथा पूर्ण आदर सत्कार के साथ इन्हें आसन पर ग्रहण करा के अपने आंसुओं से इनके चरणों को तुम प्रेम मुग्ध होकर के धुलने लगे। चरणों को धो करके बड़े ही प्रेम पूर्वक तथा विह्वल भाव से कहने लगे, आज मेरे भाग्य धन्य धन्य हो उठे हुए जो आपके कदम मेरे द्वार पर पड़े हैं। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया एवं सफल हो गया है। हे प्रभु, आज निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं आज सनाथ हो गया। मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य धन्य हैं जो आज मैंने हौरे के सदृश से ही आपके दर्शन कर लिए हैं। पूर्ण भक्ति भाव से तुमने इनका पूजन किया तथा चरणों को धो करके उस जल को अपने मस्तक से लगाया। विधि पूर्वक इनका पूजन करके फिर तुमने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन इन्हें कराए। इन सन्यासियों ने भोजन करने के पश्चात रात्रि में तुम्हारे घर पर ही विश्राम किया तथा ब्रह्म की आराधना में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से ही जो पुण्य तुमको मिला है उसे कहने में मैं तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भी असमर्थ है, क्योंकि वह तो सभियों में श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्यमानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप क्षण भंगुर की तरह नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पूर्व के 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक की यातनाओं से मुक्त कराना चाहते हो, मुक्ति देखना चाहते हो, तब अपने इस पुण्य को अपने भाई को अर्पण कर दो। दूत के इस प्रकार के वचन को सुनकर के विकुंडल अंदर से बहुत अधिक प्रसन्न हो गया तथा एक क्षण भी बिना गवाए उसने अपने पुण्य को उसी क्षण अपने भाई को अर्पण कर दिया। देते ही उसका भाई नरक से मुक्त हो गया। अब दोनों ही भाई देवताओं के द्वारा पूजित हो गए। तब दूत अपने स्थान को फिर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार से वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपने पुण्य प्रताप से भाई को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाई। इसलिए हे राजन, यदि कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे भी 1000 गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा हरे मुरारी।